कृष्ण भावनामृत को अपनाना, ये कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक का 6वां अध्याय है जो पढ़ रहे हैं। कृष्ण भावनामृत को अपनाना। भारत में समस्त शास्त्र और महान आध्यात्मिक आचार्य, जिनमें शंकराचार्य जैसे भी सम्मिलित हैं, श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवद गीता पर अपने भाष्य के आरंभ में शंकराचार्य कहते हैं कि श्री नारायण इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे हैं। उसी भाष्य में वे कहते हैं कि भगवान नारायण ही कृष्ण हैं, जो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार कृष्ण के विषय में कोई मतभेद नहीं है। जो प्रामाणिक आचार्य हैं, चाहे वे साकारवादी हों या निराकारवादी, स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। जब कृष्ण इस भूमंडल पर विद्यमान थे, तब उन्होंने अपने कार्यकलापों और ऐश्वर्य से यह सिद्ध कर दिया कि वे परम भगवान हैं, अर्थात ऐसी क्रियाएं करी जो किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। कौन कौन सी क्रियाएं आप देख रहे हैं यहाँ पे? एक छोटे से पेड़ पत्थर को उठा लिया, नहीं, गिरिराज को उठा लिया, फिर ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखा दिया, फिर ये क्या है? 84 कोस 84 मील ऊंचा पर्वत था, क्या नाम था इसका भूल रहा हूं। उस पर्वत से अघमर्षण पर्वत, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, और वहां से भगवान कृष्ण बलराम कूद गए थे। हुआ ये था, आप देख रहे हैं इस फोटो में बहुत सारे धुआं उठता दिख रहा है। जब जरासंध से भगवान युद्ध में हार गए या हारने का नाटक किया और भागे, भाग भाग कर दोनों कृष्ण बलराम जी अघमर्षण पर्वत पर चढ़ गए। तो उसने क्या किया, अपनी सेना को चारों ओर से, सेना के द्वारा चारों ओर से पर्वत को घेर लिया और उसके चारों ओर आग लगा दी। चारों ओर मतलब नहीं, गोलाकार में समझ लीजिए, चार तो नहीं, पूरे सब घेरा बना के गोला लगा, सॉरी आग लगा दी कि जल के मर जाएं, और भगवान वहां से कूद गए। अब पहली बात तो ये कि 84 मील पर्वत, अब आप लोग प्रश्न करो कि भाई जब वहां उस समय था 5000 साल पहले, तो अब क्यों नहीं दिख रहा? 84 मील तो बहुत ज्यादा हुआ ना, क्योंकि एवरेस्ट भी 8 किलोमीटर लंबा है, ऊंचा, सॉरी ऊंचा है, लेकिन था, भागवत में है तो मानना होगा। हाँ, अरेस्टर सर के सिर पे बादल आ ही जाते थे। मतलब उस जमाने में सब कुछ हो सकता है, भगवान क्या किया उसका हमको नहीं पता, लेकिन गिरिराज भी बहुत बड़े थे उस समय। हाँ, अच्छा, उसके बाद छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने बड़े बड़े 2 वृक्षों को खींच के गिरा दिया, और उसमें रस्सी नहीं टूटी, रस्सी टूटी नहीं, और पेट में जब कुछ निशान भी नहीं पड़ा, और धम से गिरा दिया। ये छोटा बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है। आग पी गए। अगर आपको लग रहा है आग पीना आसान है, तो गरम दाल खा के देखिएगा। कभी कभी दाल भी गरम नहीं खा पाते हैं, लेकिन इतनी गरम दाल होती है, सूप स्पेशली बहुत गरम होता है, नहीं पी जाता। और एक बार नहीं, 2 बार भगवान से किए। तो अब समझ रहे हैं कि यदि लग रहा है बाहर रूप से वो मनुष्य से लीला कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य कोई ऐसा कार्य कर नहीं सकता जो भगवान कर रहे हैं। यदि हम वास्तव में यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि परम भगवान कौन है और क्या है, तो इस संबंध में सारी जानकारी वैदिक साहित्य में दी हुई है। हमारे पास जो कुछ भी है, यदि उसका उपयोग हम भगवान को समझने के लिए करें, तो कृष्ण यह सिद्ध कर देंगे कि वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। यदि हम केवल यही तथ्य स्वीकार कर लें, तो हमारी सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। क्या? कि कृष्ण भगवान है। यह एक प्रथा सी हो गई कि यह जानने पर शोध किया जाए कि ईश्वर क्या है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। ईश्वर विद्यमान है और वे स्वयं कहते हैं ये श्लोक। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखिए, जब आप कहेंगे कि कृष्ण भगवान है, तो लोग कहेंगे तुम लोग भावुकता में स्वीकार कर रहे हो और हम लोग शोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम लोग भावुकता में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा जो है वो बहुत रीजनेबल है। रीजनेबल क्या कहा जाएगा? युक्त है, तार्किक तो नहीं कहेंगे, युक्त है। भाई हम भगवान को नहीं जान रहे हैं, भगवान हमारी इंद्रियों के परे हैं, तो जो लोग मुक्त पुरुष हैं उनकी बात माननी चाहिए।
शास्त्र है उसकी बात माननी चाहिए। हमको तो इतना समझना चाहिए कि हम अपने को नहीं जान रहे हैं, भगवान को जानने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इससे बातें तो क्लियर है कि नहीं? इतनी तो बुद्धि व्यक्ति को लगानी चाहिए ना। अब इधर देखिए, जो ये शोध करता है, कह रहा है कि मैं शोध करूंगा भगवान के संबंध में, वो किस पे श्रद्धा रख रहा है जरा बता सकते हैं? हम लोग भी श्रद्धा रखकर स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भगवान है, और जो शोध करता है, जो रिसर्च करेगा कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, वो किस पे श्रद्धा रख रहा है? कोई बता सकता है? हाँ, अपने इंद्रिय जनित ज्ञान। बहुत अच्छा उत्तर, और यही उत्तर हम सुनना चाह रहे थे। और यही बेवकूफी है कि नहीं? इंद्रियां हमेशा गलत इंफॉर्मेशन देती है। हमको लगता बहुत सही है कि एकदम सही इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन एक्चुअली इंद्रियां गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से विचार करना चाहेगा कि कृष्ण भगवान है या नहीं, वह गलत निष्कर्ष पे आएगा। कैसे मालूम करेगा बताइए? तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अच्छा। दूसरा बात क्या है, आपने चीज नोटिस करी यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यदि हम वास्तव में ये समझने के लिए उत्सुक हों कि परम भगवान कौन है और क्या है, तो इस संबंध में सारी जानकारी वैदिक साहित्य में दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ये जितने भी शोध करता है, क्या वाकई वो जानना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान है, या खाली पीएचडी प्राप्त करना चाहते हैं? वैसे तो उनको पीएचडी प्राप्त करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले से वो भगवान सत्यापित कर दिए हैं। परमानेंट हेड डैमेज, उन लोगों का परमानेंटली हेड डैमेज, तभी तो कृष्ण के विषय में शोध कर रहा है। तो ये समझना होगा, महाराज भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि भगवान कौन है, इस संबंध में शोध करने की जरूरत नहीं है, शोध किया जा चुका है। कथा आप भृगु मुनि की जानते हैं, वो शोध कर चुके हैं, भगवान विष्णु में पदाघात करके वह प्रमाणित कर चुके हैं कि विष्णु भगवान हैं। ये बात उठती है कि भगवान कौन है, शिव जी हैं कि ब्रह्मा जी हैं कि, लेकिन इसका रिसर्च हो चुकी है। और ये तो चलिए दशम स्कंद के आखिरी अध्याय में हुआ, आखिरी अध्यायों में हुआ। प्रथम स्कंद में ही दूसरे अध्याय में क्लियर कर दिया गया है कि भजनीय भगवान विष्णु ही हैं, कृष्ण ही है। और जीव को सुख तभी मिलेगा, संतुष्टि तभी मिलेगी जब भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करे। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। एकदम स्पष्ट है। अधोक्षज शब्द रिजर्व अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए। समझना होगा, अधोक्षज का अर्थ है कि न सिर्फ वो हमारी इंद्रियों के परे हैं, अपितु देवताओं की इंद्रियों के भी परे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा भगवान को देख पाते हैं देवता, आप जानते हैं इस बात को, कि वो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, भगवान की इच्छा होती तो प्रकट हो जाते हैं, और नहीं तो किसी के द्वारा बुलवा देंगे, ब्रह्मा जी के द्वारा बुलवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को तुरंत देख पाते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी भी जब जन्मे तो भगवान को तुरंत नहीं देख पाए ना, तपस्या किए तो भगवान अपने आप को प्रकट किए। तो भगवान ब्रह्मा जी की भी इंद्रियों के गोचर नहीं है। तो अधोक्षज शब्द ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, शिव जी के लिए नहीं है। अधोक्षज शब्द रिजर्व अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए। तो आप देखिए कि आप समझ रहे हैं कि प्रश्न किया गया था कि जीव का कल्याण सबसे अधिक कैसे होगा, कैसे सुखी होगा, रिसर्च करके सूत गोस्वामी जी बोल दिए। और इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी बोलेंगे कि योगी नाम नृप निर्णितम हरेर नामानु कीर्तनम। चाहे व्यक्ति काम से युक्त हो, चाहे वो निष्काम हो, चाहे वो योग की इच्छा करता, कुछ भी करता हो, योगियों के द्वारा निर्णित, निर्णित का मतलब क्या होता है? निर्णय ले, डिसिसिव हो गया है कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए निरंतर रूप से। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जो वाकई जानना चाहता है, जो खाली केवल समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम सुना होगा, केवल समय बिताना चाहता है, वह है इस प्रकार का शोध करेगा। अच्छा, दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे अभी कोविड फैल रहा है, आप में से बहुत से लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी या लगाई होगी, नहीं? आप लोगों ने कभी इस पे रिसर्च करने के बारे में सोचा कि शोध किया जाए कि वैक्सीन कैसे बनी है, क्या है? पैरासिटामोल पर जरूर आपने रिसर्च करी होगी, जो बुखार होता है। तो अब देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति रिसर्च करने में उसे इंटरेस्ट होता नहीं है। यदि फिर सब समझ लीजिए, बुखार है मान लो, और पूछे डॉक्टर तुम ठीक होना चाहते हो कि रिसर्च करना चाहते हो, तो क्या उत्तर है? कभी डॉक्टर पूछा आपको कि तुम रिसर्च करो पैरासिटामोल के ऊपर? तो जो व्यक्ति दवा प्राप्त करने के बाद रिसर्च करने में बैठा हुआ है, इसका मतलब वो ठीक नहीं होना चाहता। डू यू एग्री? तो एकदम स्पष्ट गीता भागवत में सब कुछ लिखा है। यामुनाचार्य जी कहते हैं कि आपकी महिमा लिखी है शास्त्र में,
प्रकट है, लेकिन असुर प्रकृति के लोगों को समझ में नहीं आती। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा सा कुठाराघात भी कर रहे हैं कि भाई इन लोग को कुछ मालूम नहीं करना है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितने भी पीएचडी घूम रहे हैं इसके ऊपर, भगवान कृष्ण में पीएचडी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कृष्ण भगवान है कि नहीं। एब्सोल्युटली उनसे कहो कि तुम्हारा जप करो तो वो नहीं होगा उनसे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें, और ना ही भगवान की बात पे विश्वास है। ये आपको लग रहा होगा कि हम खाली ना एक फेनेटिक वे में बोल रहे हैं, लेकिन हम डिवोटी को जानते हैं जो संस्कृत से एमए वगैरह भी कर चुके हैं। बोले हम लोग गीता पढ़ लिए, वेदांत सूत्र पढ़ लिए, ईशोपनिषद पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। आप बताइए, इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? ये आप लोगों को जादू नहीं लगता? भगवत गीता के हर पेज पे प्राय बोला गया है श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा, और उसको संस्कृत पढ़ने वाला पढ़ भी रहा है और उसको फिर भी समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है। ये कुछ जादू नहीं लगता आप लोगों को? ये इज इट नॉट एक जादू सा है, अद्भुत भगवान की माया है कि भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं और फिर भी लोगों को स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। बिविल्डरिंग है ना? आप लोगों को शायद ये बात आपको विश्वास भी नहीं हो रहा कि कैसा हो सकता है, लेकिन आप तनुजा माता जी इसको जानती ही थी, मैं भरतपुर में बता रही थी कि हमने जब ईशोपनिषद भी पढ़ लिया, वेदांत सूत्र पढ़ लिया, गीता भी पढ़ चुकी हैं, लेकिन कोई ये नहीं पता था कृष्ण भगवान है। दिस इज बिविल्डरिंग। अरे भाई व्याख्या कुछ भी लिखी हो, गीता का श्लोक तो एकदम क्लियर है ना। भगवान मान लो ये कोई संस्कृत पढ़ रहा है, मत्तः परतरम ना अन्यत, मुझसे परे कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा है वो? क्या वो कुछ समझ, भाई हम लोग भी फिजिक्स पढ़ते थे तो आप कुछ अपनी भी समझ में होती थी ना। टीचर जो पढ़ा रहा तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन हम भी तो फिजिक्स कुछ समझते थे कि नहीं समझते थे? क्या मैथमेटिक्स कुछ नहीं समझते थे आप लोग? मैं बता तो रहा हूँ कि ये जादू देखिए, आप जादू देखिए कितना अद्भुत है। क्या जादू है कि गीता एकदम स्पष्ट बोल रही है कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अमेजिंग। ये दिखाता है कि भगवान ही अंदर से ज्ञान को प्रकट ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो व्यक्ति जानना ही नहीं चाहता। ये बात है। तो बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ईश्वर हैं। ईश्वर रिसर्च का विषय नहीं है, ईश्वर हैं। सूर्य रिसर्च का विषय नहीं है, सूर्य है। समझ में आ रहा है? दोबारा रिसर्च दोबारा खोजा जाए कि भगवान है कि नहीं है, तो कह नहीं मैं हूं। मत्तः परतरम ना, मैं से गा कर बोली, मेरे पीछे बोलिए, मत्तः परतरम नान्य परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम ना अन्यत, क्या अर्थ हुआ? मुझसे परे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। अब हमको तो इसको जब भी बुलाते तो हंसी आती है। एक भक्त के घर में थे हम लोग, दिल्ली में गए थे, ऐसा ऐसा बातें बोलते हैं लोग। हम कृष्ण का बहुत सम्मान करते हैं, हम कृष्ण को भगवान भी मानते हैं। अच्छी बात है, डिवोटी हैं आप तो। कहते नहीं, उससे भी परे कुछ है। हमने कहा भाई गीता में तो ऐसा भगवान कुछ नहीं बोल रहे कि उससे पर। कहते नहीं, उससे भी पहले परे कोई परम भगवान है। हमने कहा उससे पहले भगवान से बड़े परम भगवान क्या मतलब हुआ? और उसका कोई शास्त्रिक आधार नहीं है, केवल तथाकथित गुरु जी की बात सुन करके, एक नंबर के फ्रॉडिये की बात सुन करके वो बोल रहे हैं। उनसे पूछो, गुरु जी से पूछो कि भाई किस आधार पर बोल रहे हो कि तुम भगवान से बड़े हो, तुम भगवान के बाप हो गए हो, क्या हो गया बताइए? और हंसी इस बात पे आती है कि लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये है अंधश्रद्धा। ना शास्त्र बोल रहा है, ना कोई आचार्य बोल रहे हैं, कुछ नहीं, और इस प्रकार से लोग स्वीकार कर ले। इसलिए स्पष्ट भगवान गीता में बोल रहे हैं। अब बताइए क्या स्कोप है जरा किचमिच करने का? एकदम स्पष्ट बोलते हैं, मत्तः परंतरम नान्यत किंचिदस्ति, कुछ भी नहीं है ऐसा जो भगवान से परे हो। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी सत्ता भगवान पे आश्रित न हो। धनंजय मतलब धन को प्राप्त कराने वाले, धन को लाने वाले अर्जुन। फिर मान लो कोई कहे कि आप दिख क्यों नहीं रहे, तो कह रहे हैं मई सर्वम इदम प्रोतम, इस पूरे जगत में ओत प्रोत हूं। जैसे आप देखिए, आप लोग जब ये क्या कहते हैं उत्तरी, तो उत्तरी को आप देखेंगे तो एक वस्त्र के तरह दिखाई पड़ रहा है ना, चुन्नी है, जो भी कपड़ा हम पहनते हैं। और आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? थ्रेड्स दिखाई पड़ेंगे, क्रॉस। तो भगवान पूरे जगत में व्याप्त हैं, तो प्रश्न उन्हीं पे टिका हुआ है जगत।
उन्हीं की शक्तियां हैं। आप पूछेंगे भगवान दिखते क्यों नहीं है, तो कह रहे हैं सूत्रे मणिगणा एवा। तो ये भी आप समझ सकते हो, हम सभी लोग कंठी पहने रहते हैं, और इस कंठी में तागा दिख रहा है। मेरा ब्राह्मण थ्रेड तो दिख रहा है, लेकिन हाँ, तो अब मैं वो वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ओके, सो यू कैन सी, इसमें धागा है कि नहीं, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिख रहा है ना आपको, इसमें धागा दिख रहा है कि नहीं? अरे देखो भाई, आंखें, वीडियो से वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो से नहीं, वीडियो सही आ रहा है ना? रंजना माता जी, कैन यू सी द थ्रेड हियर? आप कह रही हैं हाँ। हाँ नहीं, आप जान रहे हो कि यहाँ पे थ्रेड है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं सूत्रे मणि गिणावा। कैसे भाई, अगर ये थ्रेड नहीं होता तो मणियां कैसे टिकती? ये सब, ये देखिए ना, ये कितनी बड़ी नर्सिंग, क्या नर्सिंग कवच, और नर्सिंग कवच, नर्सिंग कवच कैसे टिकता? ये सब डिस्टर्ब हो गया ड्रामा करने के चक्कर में, मेरा मेकअप डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एनी हाउ, वी आर डूइंग मेकअप ऑफ अ डिवोटी, वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर ड्रेसिंग लाइक अ डिवोटी। तो ये बड़ा, कितना देखो भगवान बोलने में कितने प्रवीण है, एकदम एक ही बार में दृष्टांत दे रहे हैं, एकदम क्लियर हो गया कि भगवान पे ही सब कुछ आश्रित है। नहीं तो बताइए पृथ्वी कैसे घूम रही है, रस्सी तो नहीं दिखाई पड़ रही सूर्य के चारों ओर, और अभी तक एक्सिस में हिली भी नहीं है, जरा सा भी नहीं, और बिल्कुल गर्दन टेढ़ी करके घूम रही है। अमेजिंग। हे धनंजय अर्जुन, अन्य कोई सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। सूत्र में गुथी हुई मड़ियों की भांति यह सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवत गीता 7.7। यह बात केवल, ये आपको बड़ी सिंपल सी बात लग रही होगी। अभी मुझे प्रसाद में तनिष्क प्रभु बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, सच्ची घटना, तो वह उनका मित्र था, उनका बहुत मजाक बनाता था, जो वो डिवोटी बन गए। तो फिर कुछ समय के बाद उनसे मिलने के लिए आया वो, तो उनको बताया, उसको बताया कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, समझाया, फिर बताया भगवान की कि उसका कुछ आईआईटी में नहीं हुआ था और उसमें इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। कहता ना, आप जप कीजिए, भक्ति कीजिए, गीता पढ़िए। तो उसने गीता पढ़ना शुरू किया, जप करना शुरू किया, नहीं जप करना शुरू किया कुछ, तो उसका डीसी में बहुत अच्छा कॉलेज हो गया। तो अब फिर बाद में प्रभु जी मिले तो कहते जब करो, कहते नहीं, इसमें भगवान ने क्या किया है, देखो, तुरंत बुद्धि चेंज हो गई। भगवान ने क्या किया, मैंने मेहनत करी, और वहां जाके फिर परेशान होने लगा, फिर वो आत्महत्या के बारे में सोचने लग गया। तो प्रभु जी उसको गीता दे दी, ऐसे कुछ कुछ स्टोरी सुना रहे थे, फिर गीता दे दी, फिर वो शांति हुई, फिर वो कुछ जब करने लगा, फिर छोड़ दिया, फिर अंत तो मर ही गया, कहना चाहिए, आत्महत्या उसने कर ली। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से थोड़ी सफलता को, असफल होते तब तो भगवान की शरण में जाते हैं, और जरा सी सफलता प्राप्त हो जाती है सब सोचने लग जाते हैं कि मैं सब कुछ करने वाला हूं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इवन इस समय भी जो हम लोग अभी प्रसाद बाकी आए हैं, उसको कौन हजम कर रहा है? इट्स नॉट, हम लोग तो बिल्कुल आराम से खा के आओ टिकार लेकर के आ गए। अब कौन हजम कर रहा है विचार नहीं करते, और रोज हजम हो रहा है, और उससे रस बन रहा है, और सबके शरीरों में हो रहा है, और हम किसी के शरीर में कुछ भी नहीं कर रहे, और अपने शरीर में भी हम नहीं पता कि कैसे हो रहा है। सी हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। यह बात केवल भगवत गीता में ही नहीं कही गई है, अपितु तो दूसरे शास्त्र में भी कही गई है। ये श्लोक मैंने कोट किया था, और एक मेरे सामने ही पंडित जी बोले नहीं नहीं, गीता से भी ऊपर और शास्त्र हैं। हमने कहा पढ़े हैं भगवत गीता। और जब ऐसे बातें बोलो तो लोग सोचते हैं हम बहुत अहंकार में बोल रहे हैं, लेकिन रियली भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं ना गीता में कि मुझसे परे कुछ नहीं, और आप बोल रहे हो भगवान से परे कोई है। और जब मान लो है तो कौन है, जरा ये बताइए। पहले तो आप नाम बताइए, है कौन, कहाँ प्रमाण है? हाँ सही बात है, क्या प्रमाण है कि उसे श्रेष्ठ भगवान से कुछ है? प्रारंभ से ही शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और भगवान श्री चैतन्य जैसे महान आचार्यों और अन्य दिग्गज प्रामाणिक पंडितों द्वारा भी यह बात स्वीकार की गई है। क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वर्तमान काल में, हाँ, एक बात कोई भक्त प्रवचन में कह रहे थे कि कुछ लोग प्रभुपाद जी की निंदा करते थे, इन्होंने जगत को बहुत भ्रमित किया है। क्या भ्रमित किया है भाई? इन्हें जगत में बात फैला दी है कि कृष्ण भगवान है। देखो कैसे लोग मूर्ख घूम रहे हैं, बताइए। प्रभुपाद जी ने सच्ची बात बताई भागवत की, और कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना भ्रम फैला दिया जगत में।
वैसे ये निंदा है कि स्तुति, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेकिन ऐसे ऐसे भ्रमित लोग हैं। वर्तमान काल में भी जो लोग कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे भी उनके द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान भगवत गीता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वे परोक्ष रूप से कृष्ण को स्वीकार करते हैं। एक जगह महाराज बता रहे थे, कुछ लोगों ने ऐसा बोला, ये इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना अच्छा ग्रंथ है, इसको एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है, जरूर 5 लोगों ने मिल करके उसको लिखा है। तो गीता का तो वह गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं। आप जरा विचार, ये कई बार विचार आया है क्लासेस में, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि देखिए भगवान ने गीता बोली कब बोली? जब युद्ध का बिगुल बज चुका है, शंख बज चुके हैं, उस समय बोली। तो उस समय बोलने का समय कहाँ है इतना? आप देखेंगे ऐसी परिस्थिति में तो व्यक्ति वैसे ही टेंशन में आ जाएगा, और भगवान बड़े आराम से निश्चिंत होकर के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, एकदम ऑल सेरेनिटी से कहा जाए, एकदम शांति से दे रहे हैं, और अर्जुन भी सुन रहे हैं। और महाराज कई बार उसको बोलते हैं कि आप लोग विचार कीजिएगा, अपने मित्रों की बहुत सारी काउंसलिंग करी होगी आप लोगों ने। कोई व्यक्ति परेशान रहता है, शोक में रहता है, शोक से कोई अभिभूत रहता है, तो आप भी काउंसलिंग करेंगे, लेकिन वो ग्रंथ नहीं बन जाता। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग, दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? मान लो हमारी कॉल रिकॉर्ड भी कर ली जाए, वैल्यू क्या है वैसे तो, लेकिन 45 मिनट या 1 घंटा हम किसी की काउंसलिंग भी करें, बहुत शोक से अभिभूत भी हो, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है जगत में, और उसको आचार्य लोग उस पर टीका नहीं लिखने वाले हैं कि नहीं, और उसको 5000 साल तक प्रिजर्व नहीं रखा जाएगा। थिंक अबाउट इट। ये फोटो बहुत सुंदर रखी गई है। गीता के पहले लोग सब शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, जो गलत सलत कार्य करते हैं, और एक कैंप की तरह भगवत गीता को दिखाया गया है। तो उस तंबू में घुसने के बाद आदमी बाहर निकलता है तो सब डिवोटी बन जाते हैं। और ये सही बात है, सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। एक बार भी लोग या दिनम स्नानम, दिने दिने करके कुछ लोग कैसे कि लोग स्नान करते हैं जल से, लेकिन रोज रोज स्नान करते हैं, पवित्रता आती है, लेकिन एक बार भी गीता के अमृत का वह स्नान कर लेता है तो संसार का मल उसका नाश हो जाता है। ये स्वयं शंकराचार्य जी लिखे हैं, आप लोग उसको पढ़े होंगे, भगवद गीता के शुरुआत में दिया गया है। सही बात है। एक्चुअली ये ज्ञान कि हम शरीर नहीं है, यह भी तो कोई नहीं बताता है, और भगवान कितने सटीक तरीके से अलग अलग दृष्टांत देकर के समझाते हैं। आप एक बात देखे होंगे कि भारतीय होने के नाते सहज लोगों की श्रद्धा है भगवद गीता पर, यद्यपि वो पढ़े ना हो। तो सोचिए, जब श्रद्धा है, अगर उनको मौका दे दिया जाए पढ़ने का, तो कितना उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उनका विश्वास है कि भगवद गीता सही है, वो तो अभी जबरदस्ती प्रोपेगेंडा वर्क कर रहे हैं, और ठीक से नहीं मालूम होने के कारण लोग रुचि नहीं रख रहे हैं। नहीं तो रुचि रहती है गीता से, भागवत से, पुराण से। लोग अभी भी भागवत में भारत में पुण्यात्मा होने के कारण उनकी विश्वास रहता है उसके ऊपर। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गीता स्वीकार करेंगे, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता को ज्ञान का एक महान ग्रंथ मानता है, तो वह कृष्ण को भी मान रहा है। दिया कौन है? कृष्ण ने दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वोच्च परम सत्य श्री कृष्ण ही है, और उनसे हमारा शाश्वत संबंध है। ओके, एक छोटा सा रिफ्लेक्शन पे मैं बोल रहा चाहूंगा कि देखिए, हम सब लोग विभिन्न विभिन्न आश्रम में हो सकते हैं, या अलग अलग परिस्थितियों में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी भक्ति करते हुए हम लोग स्ट्राइक कर जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस शाश्वत संबंध को जागृत करने के लिए ये क्षणिक समय दिया गया है। वेरी गुड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, ये कुछ क्षणों का है। लाइफ इज सो मेनी ब्रेथ्स, समझते हैं? और उसको एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने संबंध को दोबारा जागृत कर लें। कुछ भी और सोच रहे हैं तो वो कुछ अन्य क्षणों का वेस्ट है। ये है सत्य। उसको अब कितने लेवल पे हम स्वीकार करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है।
लेकिन सत्य यही है। थिंक अबाउट इट, दिस इज वेरी पावरफुल। आई मुझे जब भगवान ये रिफ्लेक्शन दिए थे तो आई वाज वेरी मच लाइक काइंड ऑफ हिट बाय इट। बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तस्यैव हेतु प्रयते, तो जानते हैं श्लोक आप, तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदः न लभ्यते यद भ्रमताम अपरदः। ऊपर से नीचे के लोगों में जो नहीं प्राप्त हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। बाकी सब चीज तो कर्मानुसार प्राप्त हो जाती है। खांसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, या किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए प्रार्थना नहीं करता, बुखार के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं होता ना। आप देख रहे हैं कि जो चीज हम लोग अनुभव करते हैं उस पर भी विश्वास नहीं करते। आप अनुभव, हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं ना कि हम दुख के लिए प्रार्थना नहीं करते बल्कि उसे निवृत्त करना चाहते हैं, फिर भी दुख आ जा रहा है और सोच रहे हैं कि भौतिक सुख के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा अनुभव भी है, फिर भी मन नहीं मान रहा। मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूं या मेरी बात समझ में आ रही है? और आप ये भी देख रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि बैठे बैठाए भक्ति नहीं मिलती है। आप कहो कि हम सोचते रहें कि नाम में रुचि कैसे मिलेगी, सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें, ऐसे तो मिलेगी नहीं। जाप करने से मिलेगी, भागवत पढ़ने से सुनने से रुचि मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे कुछ और करते रहेंगे और भागवत में रुचि मिलना शुरू हो जाएगी या जप करने में रुचि मिल जाएगी। कैन यू सी दैट? अगर ऐसा हो रहा होता तो अब तो भक्ति मिल जाती है कि नहीं? अनादिकाल से तो पड़े हुए हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग अनुभव कर रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं कर रहे, है कि नहीं? आप लोग सब एकदम शांत हो गए क्या? समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को? आप लोग अनुभव कर रहे हैं ना कि बिना किसी प्रयास के दुख आ रहा है, तो फिर सुख क्यों नहीं आएगा? तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण से है। भगवान से हमारा शाश्वत संबंध सभाजन का है। अब सभाजन का, सभाजन है या सभाजन है? क्या है? सहभाजन। कोऑपरेटर का मतलब कोऑपरेटर का है। भगवान महान हैं और हम उनके अधीन हैं। जैसे समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मेरा हाथ है और मेरी टांग है या मेरी आंखें हैं, जो कुछ भी है, ये मेरे पेट का सहयोगी होकर के ही सुखी रह सकता है, ये अर्थ है। हाँ, अलग से रह करके सुखी नहीं रह सकता। वे अधिष्ठाता है और हम अधिशासित हैं। एक अधीनस्थ का कर्तव्य है कि वह स्वामी को प्रसन्न रखे। इसी प्रकार यदि हमें सुखी रहना है तो हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न रखना सीखना चाहिए। किन चीजों से सुखी रहते हैं जरा बताइए, कोई श्लोक सहित बता दीजिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम। तस्मादेकेन मनसः भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। कुछ लोग भव्य बता रहे हैं, ये श्लोक व्हाट इज दिस? कौन से शास्त्र में है? क्या प्रमाण है इसका? क्या प्रमाण है? प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय। ये श्लोक तो आपको याद रखना चाहिए। अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक ऋषि, समझ लीजिए कि पूरे वर्णाश्रम की व्यवस्था है भगवान को संतुष्ट करना। समसिद्धि हरितोषणम, इसकी सम्यक सिद्धि यह है कि हरि संतुष्ट हो जाए। तो फिर हरि संतुष्ट कैसे होंगे? तस्मात्, क्योंकि वर्णाश्रम की व्यवस्था भगवान को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए तस्माद एकेन मनसा, मन कहीं और नहीं लेके जाना, एक निष्ठ होकर के श्रोतव्य, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, सुना के बाद चुप नहीं रहना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। और बोलने, उनके बारे में बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोलना चाहिए। और फिर आप बोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है स्मरण होगा। बिना स्मरण किए कैसे बोल सकते हैं? आप लोग लग रहा है कि मैं श्लोक स्मरण करके बोल रहा हूं। इज इट ओके? फाइन। हम स्मरण करके तभी तो बार बार बोल रहे हैं। और उसके बाद भगवान को पूजन करना चाहिए। पूजन का अर्थ है कि जो वस्तुएं, हम वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे कि आप भोग लगाते हैं, जब आपने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और दीपदान करना या फूल अर्पित करना, जो कुछ चीज भगवान को अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। सिंपल,
ये सीखना चाहिए कैसे करना है। यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। क्या है हमारा टॉपिक का चैप्टर का टाइटल? कृष्ण भावनामृत को अपनाना। तो बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है कि ये अभिधेय का वर्णन कर रहे हैं। क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है जिससे हम अपने संबंध को जागृत कर सकते हैं। शोध कार्य करके नहीं, शास्त्र आचार्यों के अनुसार स्वीकार करके, और जैसे वो बता रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। किंतु यह कैसे समझा जाए कि श्री भगवान हमारी सेवा और श्रम से संतुष्ट हुए? ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम कर तो रहे हैं, क्या भगवान संतुष्ट हुए कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? वस्तुतः यह संभव है कि हम अपनी सेवा और व्यावसायिक कर्तव्य को परिपूर्ण बना लें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद के अनुसार कुछ न कुछ कर्तव्य पालन करना होता है। वे भारतीय, अमेरिकी, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई भी क्यों ना हो, उसमें कुछ न कुछ कर्म करने की अपेक्षा की जाती है। उससे होना चाहिए ना, उससे कुछ न कुछ कर्म करने की अपेक्षा की जाती है कि कुछ करे, और वह कर्म उसका कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य मतलब जिसको किया जाना चाहिए, ड्यूटी। कर्तव्य कर्म की परिपूर्णता की परीक्षा यह है कि यह जांचा जाए कि क्या भगवान इस कार्य से संतुष्ट हुए हैं या नहीं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सच्चे प्रतिनिधि गुरु महाराज की खोज करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में कार्य करना महत्वपूर्ण है। यदि गुरुदेव संतुष्ट होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान भी संतुष्ट हुए। बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ बोल रहे हैं। देखिए, बद्ध जीव को नहीं समझ में आता है कि कृष्ण संतुष्ट किससे होते हैं। मैं उदाहरण आपको पहले भी दे चुका हूँ। सडोरा गांव में हम गए थे, तो वहाँ एक बाबा था, या अभी भी है, उम्मीद है कि जिंदा ही होगा। तो वो रोज सुबह चाय बनाएगा, चाय को शालिग्राम के सामने लाएगा और उसे उंगली को उसमें डुबो करके छींटे मार देगा से। एक तो वह चाय अर्पित कर रहा है, और फिर ये कोई तरीका है छींटे मारने का? कि ये शालिग्राम भोग लगाने का तरीका है? शालिग्राम साक्षात विष्णु है, उनको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं। अब आप देखने का अपराध कितना बड़ा हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हाँ, या बहुत ये एक जगह नहीं है, घरों में भी होता है। हमारे घर में जो भी होता है, हम लाला को भोग लगाते हैं। लाला मतलब लड्डू गोपाल को चाय का भी भोग लगाते हैं। अब उनसे पूछो कि क्या भाई चाय भगवान को अर्पित करने लायक है नहीं है, आपने कुछ विचार किया इसके ऊपर? या मान लो वो प्रोफेशनल कथाकारों से कथा सुनने जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो भागवत समझनी है, इसलिए कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए कुछ कथा के नाम पर। तो इसलिए ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। तो अब एक प्रामाणिक गुरु को पता है कि किस प्रकार से सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। बहुत सिंपल विज्ञान है, कोई बहुत हाई फाई बात नहीं है। किस प्रकार से सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रामाणिक वैष्णव को पता है। वो आपको बताएंगे, तो जब आप उसको करेंगे तो वो भक्त खुश हो जाते हैं। और ये कोई इमेजिनेशन की बात नहीं है कि मेरे गुरु संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें क्या डाउट है। ये कोई शिक्षा गुरु को क्या बताएंगे? हरे कृष्ण मंत्र बताएंगे, और दीक्षा गुरु कुछ और मंत्र बताएंगे। तो अब एक बार एक व्यक्ति बोला भी, ये इस्कॉन में सब लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही बात है, और कोई व्यक्ति प्रमाणिक बात बोलेगा तो एक ही बात बोलेगा। जैसे भाई आपने देखा होगा कि एसी ठीक करने के लिए कभी कभी अलग अलग सर्विस इंजीनियर्स आते हैं। तो अगर समझ मतलब उनकी ट्रेनिंग तो एक ही प्रकार की है ना, अलग अलग ट्रेनिंग तो है नहीं। ऐसे नहीं कि तार कहीं और लगा देगा, ऐसा जोड़ नहीं देगा ना। आप लोग भी तो काउंसलिंग करते होंगे ना, टेक्निकल बैकअप में है ना आप लोग। तो सभी को आप लोग एक ही प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं? ये प्रॉब्लम है, इसको ये सोल्यूशन ऐसे करना है, सिंपल सी बात है। डॉक्टर के पास जाते हैं, नर्सें अलग होती है ना, नर्स होती है अलग होती है, डॉक्टर अलग होती है, लेकिन ट्रेनिंग तो सबकी एक ही होती है ना। ऐसा तो नहीं बुखार की दवा की, ये बुखार किसी को हो रखा है उसको लूज मोशन की दवा लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इज इट नॉट? ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और ये बहुत बड़ा, बहुत सिंपल विज्ञान है। इस जगत में भी आप देखो, आप लोग ऐसे करते हो ना, अपने इमीडिएट बॉस को संतुष्ट करते हैं कि सबसे टॉप बॉस को करते हैं? सिंपल, इज इट नॉट? वेरी सिंपल। लोग बड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। भगवान को मैं गजब हैरान हूं, भगवान तुमको कैसे रिझाऊं मैं, भगवान को मैं कैसे रिझाऊं। लेकिन बहुत सिंपल विज्ञान है। आप देखो, ये सिंपल सी बात है कि गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो फिर गुरु जी कैसे प्रसन्न होते हैं? गुरु जी प्रसन्न होते हैं भगवान की सेवा करके। जस्ट
लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। सही बता रहा हूँ, इस्कॉन में भी भक्तों को बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, गुरु जी को कैसे संतुष्ट करें, गुरु जी को कैसे संतुष्ट करें। फॉर्मूले समझ लीजिए, 3 S, 3 S, साधना, सेवा और संग, इनके द्वारा आप किसी भी भक्त को संतुष्ट कर सकते हैं। एकदम कोई किचकिच नहीं है, एकदम क्लियर है। मंगल आरती के लिए जाए, या चलिए मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है तो इतना कमिट करते मैं इतना करूंगा कि भाई मैं 4:30 बजे नहीं उठ सकता हूँ या 4 बजे नहीं उठ सकता हूँ तो मैं 6 बजे उठूंगा। मैं बहुत ही लिबरल वे में जा रहा हूँ। मैं एकदम नया वाला व्यक्ति बोला महाप्रभु जी हम 2 माला करेंगे, ठीक है 2 माला कीजिए आप। तो मान लीजिए आप स्वयं आप देखो, आप सब लोग भक्त हो, किसी को बोलते हो कि आप 2 माला कीजिए, वो 2 माला करता है, आप प्रसन्न नहीं होते? इज इट नॉट? व्हाट इज सो कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट? क्या आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आके आपका चरण दबाए? और कभी कभी लोग इसमें बड़े रुचि रखते हैं, चरण की धूल ले लेंगे, ये ले लेंगे। उनको भाई 2 माला करो ना, वो नहीं होगा। या क्लास में आओ समझो, वो सब नहीं होगा। एक बार यही इसी रूम में व्यक्ति आकर के बैठे, क्यों आए हो, क्या है, कैसे आना? आपको दर्शन करने आए। और बाद में बोला ये जो भागवत या कुछ तो बोले थे, माइथोलॉजी या गीता। मेरा इतना गुस्सा आया, मैंने कहा आप हमसे दोबारा कभी मत मिलने आइएगा, हम कभी नहीं मिलना चाहते। तुम क्या, तुम दर्शन करने के लिए आए बताइए? क्या क्या मिला तुमको दर्शन करके? यही समझ में आई गीता माइथोलॉजी है? मुझे बड़ा सही में बड़ा क्रोध आ जाता है, लोग समझते नहीं है कि इवन मैं इस्कॉन में बात कर रहा हूँ, उनको समझ में तो गुरु जी संतुष्ट कैसे होंगे। सोच रहे गुरु जी को दिखाना पड़ेगा, जब गुरु जी देखेंगे तब हम प्रगति करेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। भगवान कृष्ण के एकदम स्पष्ट शब्द हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो गुरु भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन ठीक ठीक कर रहा है तो मैं प्रसन्न होता हूँ। व्हाट इज द डिफिकल्टी अबाउट इट? सच ए सिंपल प्रोसेस। मेक सेंस टू यू? जैसे हम अपने गुरु महाराज से केवल 3 बार मिले हैं, मैक्सिमम 4-5 बार से मान चलिए, साक्षात दर्शन की बात करें तो उससे अधिक नहीं मिला हूँ। लेकिन गुरु महाराज बोल रहे हैं कि हमने वाव लिया है कि चैंट हरे कृष्ण मंत्र एज मच अटेंटिवली एज पॉसिबल। तो वह तो तलवार की तरह है ना, सर के ऊपर चढ़ा हुआ तलवार की तरह। मैं कहने का अर्थ है वो वाणी की सेवा तो निरंतर बनी है ना। तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? मैं ही नहीं कह रहा हूं कि मैं अटेंटिवली करता हूं, लेकिन मैं जब भी प्रयास कर रहा हूं तो देख रहे हैं ना कि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। डज इट क्लिक? हमारे गुरु महाराज बोले हैं कि वैष्णव का अपराध करना नियमित रूप से 4 दिन। अगर अगर हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों को प्रसन्न कर रहे हैं, नम्र भावना से रह रहे हैं, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं कि मेरे गुरु जी को मैं फोन करूं, गुरु जी मैं आपका नम्र दासों का दास बन गया हूं। डज दैट क्लिक्स टू यू? इंफॉर्मेशन गैप नहीं है, क्योंकि चैत्य गुरु के ही रूप में गुरु महाराज भी सामने है। उनके मुख से जो वाक्य निकला है वो भगवान का ही वाक्य समझना चाहिए। विज्ञान समझ में आ रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और हम हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि हमारे गुरु महाराज बोले भी, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल टेंशन। आप ये मत सोचिए कि आपका दीक्षा गुरु आपको बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और आजकल के जमाने में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप रामानुजाचार्य जी के जमाने में चले जाइए, वहां कौन सा वो रोज उनके सामने देख रहे थे। हाँ, बस बहुत ही सिंपल सिस्टम है। बट इसका अर्थ यह नहीं कि हम अनुगत में न रहें। देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, ये भी बीमारी हो जाती है कि हम बस अब दीक्षा गुरु के अंडर में हैं। दिस इज वेरी डेंजरस। दीक्षा गुरु के अंडर में आप अपने को मान रहे हैं, लेकिन वो आपको अपने अंडर में रख नहीं पा रहे हैं। दीक्षा गुरु जी आकर के नहीं उठाते हैं कि आप उठिए मंगल आरती के लिए, कल आए कि नहीं आए। कितने लोग की दीक्षा गुरु ऐसा की है आज तक, जितने लोग सामने बैठे हैं? या आप एक्सपेक्ट करो कि महाराज कॉल करेंगे और आप, अगर आपके दीक्षा गुरु आपसे पूछेंगे साधना कैसी चल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि आप में से कोई बोलेगा खराब चल रही है। ये बहुत रेयर है कि बोलेगा कि मैं तो मंगल आरती नहीं आ पा रहा हूँ या जप नहीं कर पा रहा हूँ। रेयर, बल्कि उनके सामने तो और तड़क भड़क कर जाएगा, एकदम बढ़िया मंगल आरती में खड़ा हो जाता है, कोई नहीं बोलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली जो है बस व्यास पूजा के समय जाकर के कुछ गुणगान करते हैं, कुछ लिख दें कि ओ माय मास्टर ये वो। यू हैव टू प्रूव इट एवरी डे, इज इट नॉट? और ध्यान दीजिएगा, भगवान देख रहे हैं कि वो गुरु जी के आगे कितना पालन कर रहा है, और फिर उसके आपसे कृष्ण की कृपा प्राप्त होती।
ये बात समझ, लॉजिक समझ रहे हैं ना? लॉजिकल, भगवान की कृपा से गुरु तक भगवान ने हमको पहुंचाया, उनने बताया बेटा ऐसे भक्ति करो, और जब आप भक्ति कर रहे हो तो दिन प्रतिदिन कृष्ण आपसे प्रसन्न है। और जब आप देखेंगे इस भक्ति कर रहे हैं तो आप, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न है, क्योंकि गुरु प्रसन्न है, तो आप स्वयं भी प्रसन्न हो जाएंगे। यू एक्चुअली बिकम एंथ्यूज्ड। बहुत सिंपल सा विज्ञान है, अगर समझ में आ जाए तो। इस बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि, ध्यायंस्तु अंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। गुरु गुरु होना चाहिए। यस्य प्रसादा, जिनकी प्रसन्नता से भगवत प्रसाद, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य अप्रसादान, अगर वो प्रसन्न नहीं होते, न गति को, तो व्यक्ति की कोई गति प्राप्त नहीं होती। ध्यायंस्तु वंस्तस्य, मैं उनका ध्यान करता हूँ। कब? यशस्त्री संध्यम, तीनों संध्या के समय। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, मैं इन श्री गुरु की चरण की वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। अतएव मुझे श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे सदगुरु के चरण कमलों में, श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। श्री गुरुवाष्टक श्लोक 8। अब अगला थीम होगी कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो प्रतिनिधि किस प्रकार से होते हैं और क्यों होते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पे सीखी। कुछ पॉइंट है जस्ट सर्च, ठीक। सोशल स्टॉपर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।